बम अ लव स्टोरी एक ईरानियन ड्रामा फिल्म है। ये कहानी 80 के दशक में शुरू हुई पहली खाड़ी युद्ध के समय की है। एक तरफ सद्दाम हुसैन के बम वर्षक हैं जो ईरान के शहरों में बम गिरा रहे हैं। दूसरी तरफ इस खौफ के साए में कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिलों में प्यार पनप रहा है। ईरान में लोगों को ये उम्मीद कम ही थी कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा और ये उनके घर के दरवाजों तक पहुंच जाएगा। किसी ने यह नहीं सोचा था कि तेहरान के आम घरों में भी बम बरस रहे होंगे और राजधानी किसी डिस्टोपिया की तरह नजर आएगी। सदर चौकों में बम से बचने के लिए बंकर बनाए गए हैं, पर रासायनिक हमलों के आगे बालू से भरी बोरियां किसी काम की नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद शहर अब भी जिंदा है। धीरे धीरे ही सही शहर की धड़कन चालू है। लोग घरों से निकलते हैं, बाजार लगता है, स्कूल भी अब तक बंद नहीं हुए हैं। एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है मिस्टर दानिश पसंद। हर रोज स्कूल असेंबली में विधर्मी सद्दाम और उसके सहयोगी अमेरिका और यूएसएसआर को गालियां बकता है। बच्चे भी उसके रटाए स्लोगन पीछे पीछे दोहराते हैं। हर स्कूल की तरह यहाँ भी कुछ अतरंगी चीजें होती रहती है जो युद्ध के माहौल को थोड़ा हल्का बना देती है। आज स्कूल के एग्जाम के दौरान एक बच्चे के बैग से एक लड़की की तस्वीर निकली। जवानी की तरफ बढ़ रहे लड़कों के बैग से ये सब निकलना कोई हैरान करने वाली चीज नहीं है। ये तस्वीर मडोना की है, एक खूबसूरत चेहरा। आखिर ये मडोना कौन है? मिस्टर चेगिनी बताते हैं कि मडोना तो मदर मैरी का दूसरा नाम है। एक टीचर उस बच्चे से पूछता है कि एक मुसलमान आखिर मदर मैरी की तस्वीर क्यों रखेगा। वो मोटा बच्चा होशियार है, हैरानी दिखाते हुए उल्टे उस टीचर से कहता है, क्या मदर मैरी ईसाई है? मेरी बहन का नाम तो मरियम है और वो मुसलमान है। मरियम, मैरी, मडोना तो एक ही है, जैसा कि मिस्टर चेगिनी ने कहा है। पर मिस्टर फतोही को उस बच्चे पर अब भी शक है। वो इतना धर्मी कैसे हो सकता है? फिर भी उसने उस बच्चे को एग्जाम में बैठने दिया। असल में ये तस्वीर मदर मैरी की नहीं है, ये तो मडोना लुइस सिकोन की है, जो अमेरिका की एक बड़ी फेमस पॉप स्टार है। स्कूल के बाद जब एक टीचर इराज अपने घर लौट रहा था, उसके घर के पास में ही एक बम गिरा। इसके धमाके से पैदा शॉक वेव ने उसे अपने मोपेड से नीचे गिरा दिया। घर में भी गलियारे के शीशे टूट गए थे और झटके की तेजी से टुकड़े दरवाजे और दीवारों में धंस आए थे। धमाकों के दौरान घर में रहना भी सुरक्षित नहीं है। ये फ्लैट इराज की पत्नी मित्रा के नाम पर है। वो भी पेशे से एक टीचर है। थोड़ी देर में मित्रा की माँ का फोन आता है। वो जानना चाहती है कि क्या सब कुछ ठीक है, बम घर से कितनी दूर पर गिरा था, क्या कोई नुकसान हुआ है। पर फिलहाल सब कुछ ठीक है। खिड़कियां टूटने के अलावे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इराज और मित्रा के बीच बहुत समय से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। वे एक दूसरे से कम ही बात करते हैं। कमरे भी अलग अलग हैं। वे एक ही घर में किसी अजनबी की तरह रहते हैं। इधर हर रात एक आदमी मिस्टर जलाली, जो सोसाइटी का केयर टेकर है, फ्लैट के सभी लोगों को रिंग करता है कि जब सायरन बजे तो कैसे भागकर बेसमेंट में जाना है, कौन कौन सी चीजें अपने साथ रखनी है। पर कुछ लोग इस बमबारी से थक चुके हैं। क्यों कोई नेता युद्ध रुकवाने पर ध्यान नहीं देता है? अब तो सायरन भी अलग अलग धुन में बजते हैं, तेज टोन फिर धीमा। इसका मतलब है खतरा सर पर है। एक ही टोन में लगातार बजने वाले सायरन मतलब सतर्क हो जाओ। अब कोई जान बचाए कि सायरन के टोन पर ध्यान दे। तभी सायरन बजने लगता है। ये कोड रेड है, तेज टोन फिर धीमा, यानी खतरा सर पर है। मिस्टर मलिकी और उसका परिवार सीधे बेसमेंट की तरफ भागा। फ्लैट के दूसरे परिवार भी सायरन सुनते ही सीधे बेसमेंट की तरफ भागे। यही प्रोटोकॉल है। पर इसी बिल्डिंग में रहने वाले इराज और मित्रा अपने फ्लैट में ही हैं। उनकी जिंदगी पहले से ही इतनी उदासीन है कि बम का खौफ भी उन्हें परेशान नहीं करता है। जब मोहब्बत खोखली हो जाए तो जिंदगी बेमानी हो जाती है, फिर मौत का क्या डर। इधर बेसमेंट में कोई कुरान की आयतें दोहरा रहा है तो कोई सद्दाम को कोस रहा है। मिस्टर मलिकी का छोटा बेटा सईद डर से कोने में दुबका हुआ है। तभी बेसमेंट में वो कुछ नए लोगों को देखता है। वे दूसरे शहर से आए हैं, ये सोचकर कि तेहरान ज्यादा सुरक्षित जगह होगी, पर यहाँ भी वैसे ही हालात हैं। उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। ये पहली बार है जब वो किसी लड़की पर मोहित हुआ है। सईद अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर है जहां पहली बार उसे प्यार का एहसास होगा। सईद पूरी रात बेसमेंट में केवल उसी लड़की को देखता रहा। उस लड़की के पास एक पेंसिल थी जो उसने रात में गिरा दी थी।
सुबह इसे सईद ने उठा लिया, जैसे ये उसके लिए कोई तोहफा हो। आज स्कूल में टीचर्स के बीच ये बहस हो रही है कि ऐसी बमबारी के बीच क्या एग्जाम जारी रखना चाहिए। बच्चे पहले ही खौफ में हैं, परीक्षा रोकना ही सही फैसला होगा। पर पूरी बहस के बाद वे तय करते हैं कि बची हुई परीक्षाएं उन्हें बिना किसी गैप में जल्दी जल्दी ले लेनी चाहिए। फिर नए सेशन की शुरुआत से पहले छुट्टियां तो होंगी ही, बस परीक्षा के लिए सवाल हल्के सेट करने होंगे। आज शाम सईद अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। वो रेफरी के रोल में है। उसने पार्टी में पहनने वाला अपना नया सूट पहना है। इधर मित्रा के पिता भी अपनी बेटी का हालचाल जानने चले आए। वो अपने दामाद इराज से कहता है कि उसे अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हालांकि वो ये भी मानता है कि ज़्यादा पढ़ लिख लेने से उनकी खुशियाँ कम हो गई हैं। कहता है फिर भी एक औरत को स्नेह और प्यार से जीता जा सकता है। लेकिन उनके रिश्तों में खटास की असली वजह ये नहीं है कि उनमें प्यार कम हो गया है। असल वजह तो ये है कि उन्होंने कभी एक दूसरे से प्यार किया ही नहीं। मित्रा इराज के बड़े भाई से प्यार करती थी, पर वो युद्ध में चला गया और बाद में उसके शहादत की खबर आई। कुछ साल बीतने के बाद इराज ने उसे सहारा दिया, पर वे कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। अब उनकी शादी के कुछ साल बाद ये खबर उड़ते हुए पहुंची है कि इराज का बड़ा भाई युद्ध में मरा नहीं था। इस अफवाह ने उनमें और भी दूरी बढ़ा दी है। आज रात फिर से बमबारी शुरू हुई, पर हमेशा की तरह इराज और मित्रा अपने फ्लैट में ही रुके रहे। उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बेसमेंट में बचने जाएं ही क्यों। सईद शाम से ही अपना नया सूट पहनकर बमबारी का इंतजार कर रहा था। वो किसी भी हाल में उस नई लड़की के सामने अपने पहले इंप्रेशन से समझौता नहीं कर सकता है। उस लड़की का नाम समानेह है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है और बेसमेंट में भी किताबें लेकर आई है। इस बात पर सईद की माँ उसे कोस रही है कि उस लड़की से सीखो, वो इस स्थिति में भी पढ़ रही है, और वो है कि जिसने कभी किताबें खोलकर भी नहीं देखी। मिस्टर मलिकी को भी लगता है कि उसके बेटे के पास तो नोटबुक भी होगी, इस पर भी शक है। बेचारा सईद अपने पहले प्यार के सामने अपनी बेइज्जती होते कैसे देख सकता है। कहता है उसके पास सारे नोट्स हैं, उसे जिस भी विषय के नोट्स चाहिए वो बेझिझक मांग सकती है। अगली सुबह बिल्डिंग में पुलिस आई। जब भी शहर में बमबारी होती है और लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, ठीक उसी समय फ्लैट में चोरियां होती है। पुलिस को हैरानी हो रही है कि आखिर बमबारी के वक्त इराज और मित्रा बेसमेंट में क्यों नहीं जाते हैं। पुलिस की पूछताछ का टोन अलग है, जैसे पुलिस चोरी के लिए उन्हीं पर शक कर रही है। इस पर इराज को गुस्सा आ गया। तब मित्रा भी कहती है कि वे दोनों पेशे से टीचर हैं और उन्हें घरों में चोरी करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार है जब वे किसी बात पर एक हुए हैं। आज स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल ने सभी छात्रों से कहा कि वे इबादत करें, जिससे उनकी मुरादें पूरी हो सके। प्रिंसिपल का मानना है कि सभी छात्र युद्ध में सद्दाम के हार की दुआ करेंगे, पर सईद को इससे क्या मतलब। वो दुआ करता है कि सद्दाम हर रात शहर पर बम गिराए ताकि सभी पड़ोसी बेसमेंट में छुपने आए और वो समानेह को देख सकें, उससे बातें कर सकें। कल रात उसने कहा था कि उसके पास सारे विषय के नोट्स हैं और ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, इसलिए कल समानेह ने उससे गणित के नोट्स मांग लिए थे। बेचारा फेंकने के चक्कर में फंस गया है, पर इसका भी उसके पास उपाय है। उसने क्लास के एक पढ़ाकू लड़के का नोट्स चुरा लिया। उस लड़के ने टीचर से शिकायत की कि सईद उसके बैग में ताका झांकी कर रहा था और अब उसके बैग से गणित के नोट्स गायब हैं। इराज ने उसके बैग की जांच की, लेकिन उसमें उस लड़के की कॉपी नहीं मिली। आखिर मिलती भी कैसे। सईद ने कॉपी स्कूल के टॉयलेट में छुपाई है। स्कूल का एक पीटी टीचर है जो इराज का अच्छा दोस्त है और अक्सर उसे अपनी पत्नी मित्रा के साथ संबंध सुधारने की सलाह देता है। आज रात फिर से शहर में बमबारी जोरों पर है। लगता है सईद की दुआ कबूल हुई है। सभी बेसमेंट में छुपने आए हैं। आज मित्रा के पिता ने जबरदस्ती उन्हें बेसमेंट में चलने के लिए मना लिया। सईद भी सूट पहनकर तैयार है। आज उसने चुराए हुए नोट्स समानेह के साथ साझा किए। सईद के लिए आज की रात बड़ी अच्छी रही। उसने समानेह को जी भर कर देखा, थोड़ी बातें कर पाया। बमबारी खत्म होने के बाद सईद ने समानेह के नाम एक चिट्ठी लिखी। वो अपना हाले दिल उसे बताना चाहता है। भले वो गणित और विज्ञान में कमजोर हो, पर आर्ट और लिटरेचर में अच्छा है। उसे प्रिंसिपल ने स्कूल की दीवार पर अमेरिका और विधर्मी सद्दाम मुर्दाबाद के नारे लिखने का काम दिया है।
आज उसने सारे नारे लिखकर पूरे कर दिए, पर प्रिंसिपल को यह पसंद नहीं आया। दीवार पर जगह कम थी, इसलिए उसने विधर्मी सद्दाम मुर्दाबाद की जगह यूएसएसआर मुर्दाबाद लिख दिया। अब उसे सब कुछ मिटाकर फिर शुरू से सब कुछ लिखना होगा। मित्रा भी एक टीचर है और एक स्टूडेंट को पर्सनल कोचिंग भी देती है। आज जब उसे पेमेंट मिला तो उसने उसी घर से 2 पुराने हेलमेट खरीद लिए कि बमबारी के समय से पहन सके। हर रात की तरह आज भी शहर में बमबारी होने लगी है। सईद तैयार होकर बेसमेंट में चला आया। आज उसने सवानेह को चिट्ठी देने की पुरजोर कोशिश की, पर भीड़ में ऐसा नहीं कर पाया। बमबारी भी थोड़ी देर में रुक गई, लेकिन बरसों से खराब हो चुके आपसी संबंध और मित्रा के अंदर दबी घुटन पस बनकर फूट पड़ी। एक दफे राज के दोस्त ने उससे कहा था कि जब घाव में पीप भर आए तो इसे फोड़कर निकाल देना चाहिए, इससे घाव जल्दी ठीक हो जाती है। आज ऐसा ही हो रहा है, बस ये काम मित्रा कर रही है। कहती है कि उसका भाई जिंदा है और वापस आएगा, इसके उसके लिए अब कोई मायने नहीं है। उसके भाई के जिंदा होने की खबर के 3 साल हो गए हैं और तब से उनके बीच रिश्ता फीका होता चला गया। अब वो खुद को और सजा नहीं दे सकती है। उसके लिए केवल ये मायने रखता है कि वे दोनों पति पत्नी हैं और उन्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। लगता है अब ये रिश्ता सुधरेगा या तो खत्म ही हो जाएगा। इधर तेहरान में बमबारी तेज हो गई है। अब तो दिन में भी बिल्डिंगों पर बम गिराए जा रहे हैं। आज स्कूल के पास में ही एक बड़ा धमाका हुआ। जब सभी टीचर स्टाफ रूम में थे, बारी बारी से सभी के घर वाले अपने प्रियों की सलामती जानने के लिए स्कूल में फोन कर रहे हैं। हर बार जब फोन बजता है, इराज फोन की तरफ अपना कान लगाता है, इस उम्मीद में कि मित्रा भी उसका हाल खबर जानने के लिए यहाँ फोन करेगी, पर उसका फोन नहीं आया। आज स्कूल में आखिरी परीक्षा है। इसके बाद स्कूल तभी खुलेगा जब देश में पूर्ण शांति बहाल हो जाएगी। सईद परीक्षा में समानेह को लिखे अपने खत भी लेकर आया है। कल वो इसे समानेह को नहीं दे सका था। इस बात से बड़ा निराश है और उसका मन परीक्षा में जरा भी नहीं लग रहा है। जब इराज ने देखा कि सईद परीक्षा में एक पर्ची लेकर आया है तो उसे लगा कि वो चीटिंग कर रहा है, इसलिए उसकी चिट्ठी छीन ली। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी उसने सईद को चिट्ठी नहीं लौटाई और उसकी कॉपी छीनकर उसे परीक्षा से बाहर कर दिया। परीक्षा के बाद जब वो उन पर्चियों को देख रहा था तब उसने सईद की चिट्ठी को भी पढ़ा। उसमें उसने समानेह को अपने दिल का हाल बताया है कि वो कैसे कश्मकश में है और नहीं जानता है कि उसे चिट्ठी लिखना सही है या नहीं। फिर भी वो उसे लिख रहा है क्योंकि वो प्यार में है। इराज का हाल भी ऐसा ही है। वो भी अपना रिश्ता सुधारना चाहता है और फिर से उस प्यार के एहसास को जीना चाहता है जो बरसों पहले उसने खो दिया है। तभी एक टीचर उसे बताता है कि जब वो परीक्षा ले रहा था तब मित्रा ने उसका हाल खबर जानने के लिए उसे फोन किया था। ये सुनकर वो मन ही मन बड़ा खुश है। आज घर लौटते वक्त उसने मित्रा के लिए फूल खरीदे। आज रात उन्होंने काफी बातें की और अपने रिश्ते को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाया। रात में जब सायरन की आवाज सुनकर सभी बेसमेंट में चले गए तो वे दोनों हेलमेट पहनकर काफी देर तक कमरे में बैठे रहे और बातें की। जब सायरन बजता है सभी बेसमेंट में चले जाते हैं और इसी समय चोर घर में घुसकर चोरी करता है। आज जब चोर इराज और मित्रा के घर में घुसा तो पकड़ा गया। इराज ने उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और मित्रा ने पुलिस को फोन लगाया, पर वो चोर खिड़की तोड़कर तीसरी मंजिल से कूद गया। चोर के भाग जाने के बाद बमबारी तेज होने लगी। तब वे भी बंकर में चले गए। यहाँ इराज ने समानेह को देखा। वो अपनी माँ के साथ बेसमेंट में है। उसे याद आया कि सईद ने उसके नाम खत लिखा था। सईद और उसका परिवार अब दूसरे शहर चला गया है, इसलिए ये खत कल उसे किसी भी हाल में देना चाहता था पर नहीं दे सका, इसलिए बड़ा उदास था। वो खत अब भी इराज के कोर्ट में है। वो सईद का खत उसके असली हकदार तक पहुंचा देना चाहता है, इसलिए बमबारी के दौरान भी वापस अपने कमरे में गया। पर जब तक वो खत ढूंढ पाता, बिल्डिंग पर एक बम आकर गिरा। धमाका जोरदार था और बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया। एक बार के लिए लगा कि इराज इस धमाके में मारा गया, लेकिन जब उसे मलबे से निकाला गया तो धड़कन धीमी ही सही पर चल रही थी। इराज की चलती सांसों ने मित्रा की जान में जान भरी। जिंदगी में सभी को प्यार हासिल नहीं होता है, ये किसी को मिलता है तो किसी को नहीं। सईद की चिट्ठी समानेह को फिर कभी नहीं मिल सकी, जबकि इराज और मित्रा के बीच युद्ध की बमबारी ने फिर से प्यार पैदा कर दिया।
पर सईद जिसे सद्दाम की यह बमबारी पसंद थी, जिससे उसे बेसमेंट में आने का बहाना मिलता था, जिससे कि वो अपने पहले प्यार समानेह को निहार सके, वो शायद फिर उससे कभी नहीं मिल पाएगा। युद्ध की इसी ट्रेजेडी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।